रघुवंश महाकाव्य में त्रयोदश सर्ग के 23वां श्लोक से शुरू हो रहा है। सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुर्व्याम् अदृश्य त्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखादिव बद्धमौनम्। अन्वयः सा स्थली ऐसा यत्र त्वां विचिन्वता। सा स्थली ऐसा यत्र त्वां विचिन्वता मया त्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखात् इव बद्धमौनम्। विचिन्वता मया त्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखात् इव बद्धमौनम्। उर्व्यां भ्रष्टम् एकं नूपुरम् अदृश्यत। सा व्याख्या सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा दृश्यत इत्यर्थः। सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा दृश्यत इत्यर्थः। यत्र स्थल्यां त्वां विचिन्वतान्निश्यता मया त्वच्चरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यत् दुःखम्। तस्मादिव यत् दुःखम् तस्मादिव बद्धमौनम् निःशब्दम्। उर्व्यां भ्रष्टमेकं नूपुरम् मंजीरः
मंजीरो नूपुरो स्त्रियाम इत्यवरः। अदृश्यता दृष्टम हेतुत्प्रेक्षा। श्लोक में लाइए थे। सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम् सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम् भ्रष्टं मया नूपुरमेकमूर्व्याम् भ्रष्टं मया नूपुरमेकमूर्व्याम् अदृश्यत त्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखादिव बद्धमौनम्। सा स्थली एषा यत्र त्वाम् विचिन्नता मया तच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखात् इव बद्धमौनम् उर्व्यां भ्रष्टम् एकं नूपुरम् अदृश्यत। सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा दृश्यत इत्यर्थः। यत्र स्थल्यां त्वां विचिन्नता अन्विष्यता मया त्वच्चरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यत् दुःखं तस्मादिव बद्धमौनं निःशब्दम्। उर्व्यां भ्रष्टमेकं नूपुरं मंजीरः मंजीरो नूपुरो स्त्रियाम् इत्यमरः। अदृश्यत दृष्टम हेतु प्रेक्षा। हे प्रिय, हे प्रिय, देखो यह वही स्थान है। भगवान राम लंका से लौटते हुए विमान से सीता जी से कह रहे हैं, हे प्रिय देखो यह वही स्थान है जहाँ तुम्हें ढूंढते हुए मैंने पृथ्वी पर पड़े हुए तुम्हारे एक नूपुर को पाया था। गुपचुप पड़ा हुआ वह ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो तुम्हारे चरणों से अलग हो जाने के कारण दुख से चुप हो गया है, शांत हो गया है। वैसे भी नूपुर पैर में रहने से ही बोलते हैं, पैर की चाल पर बोलते हैं। पड़े रहने पर कहाँ से आवाज आवेगी। 24वां श्लोक। त्वं रक्षसा भीरुयतोपनीता त्वं रक्षसा भीरुयतोपनीता त्वं मार्गमेता कृपया लता में। त्वं रक्षसा भीरुयतोपनीता त्वं मार्गमेता कृपया लता में। दूसरी पंक्ति। अदर्शयन् वक्तुमशक्
शक्नुवत्यः अदर्शयन् अशक्नुवत्यः अदर्शयन् वक्तुमशक्नुवत्यः शाखाभिरावर्जितपल्लवाभिः शाखाभिरावर्जितपल्लवाभिः। मिलाइए श्लोक। त्वं रक्षसाभिर्यतोपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता में अदर्शयन् वक्तुमशक्नुवत्यः शाखाभिरावर्जितपल्लवाभिः। अन्वयः। हे भीरु, तुम रक्षसा यतः अपनीता तम मार्गम वक्तुम अशक्नुवत्यः एताः। हे भीरु, तुम राक्षसा यतः अपनीता तम मार्गम वक्तुम अशक्नुवत्यः एताः लताः आवर्जितपल्लवाभिः आवर्जितपल्लवाभिः शाखाभिः अदर्शयन्। व्याख्या। हे भीरु, भयशीले ऊंतः इत्युं ततो नदीत्वात् संबुद्धौ ततो नदीत्वात् संबुद्धौ ह्रस्वः त्वं रक्षसा रावणेन यतो येन मार्गेण सार्वविभक्तिकस्तसिः अपनीता पहृता सार्वविभक्तिकस्तसिः अपनीता पहृता तम मार्गम वागीन्द्रियाभावाद् वक्तु वागीन्द्रियाभावाद् वक्तु मशक्नुवत्य
एता लता भीरुध, एता लता बीरुध आवर्जिता, नमिताः पल्लवाः, नमिताः पल्लवाः पाणिस्थानीया याभिस्ताभिः, शाखाभिः, स्वावयवभूताभिः, कृपया मे दर्शयन्, कृपया मे दर्शयन् हस्तचेष्टया सूचयन्नित्यर्थः। अपनीतापहृता तं मार्गं वागीन्द्रियाभावाद् वक्तुमशक्नुवत्य एता लता विरुध आवर्जिता, नमिताः पल्लवाः पाणिस्थानीया याभिस्ताभिः, शाखाभिः स्वावयवभूताभिः, कृपया मे दर्शयन् हस्तचेष्टया सूचयन्नित्यर्थः। शाखा वृक्षान्तरे भुजे इति विश्वः। लतादीनामपि ज्ञानमस्त्येव, लतादीनामपि ज्ञानमस्त्येव तदुक्तं मनुना। अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते, अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुख दुःख समन्विता इति। हे भीरुप्रिये, हे भीरुप्रिये, रावण तुम्हें जिस मार्ग से ले गया था, ले जा रहा था, उस मार्ग को ये लताएं मुझको बताना चाहती थी, किंतु बोल न सकने के कारण इन्होंने अपनी पत्तों वाली डालियों को ही उधर झुकाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया था। कवि की कल्पना है, जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में घूम रहे थे, उस प्रसंग की चर्चा है। भगवान राम कह रहे हैं कि हे भीरुप्रिय, रावण तुम्हें जिस मार्ग से ले जा रहा था या ले गया था, उस मार्ग को ये लताएं मुझको बताना चाहती थी, पर बोल न सकने के कारण इन्होंने
अपनी पत्तों वाली डालियों को ही उधर झुकाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया था। इसके बाद 25वां श्लोक है। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास्। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षात् दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास् तवागतिज्ञम् समबोधयन् माम् समबोधयन् माम्। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास् तवागतिज्ञम् समबोधयन् माम् व्यापारयन्त्यो दिशि व्यापारयन्त्यो दिशि व्यापारयन्त्यः इव अगतिज्ञम् मां समबोधयन्। व्याख्या। दर्भांकुरेण दर्भांकुरेषु भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निष्पृहा मृग्यो मृगांगनाश्चोप पक्ष्मराजीति राजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रवर्तयन्त्यः। सत्यस्तवागतिज्ञम् गत्यनभिज्ञम् प्रवर्तयन्त्यः। सत्यस्तवागतिज्ञम् गत्यनभिज्ञम् समबोधयन्
दृष्टिचेष्टया त्वद्गतिमबोधयत् धयन्नित्यर्थः। भगवान राम कह रहे हैं सीता जी से कि हरिणियों ने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जाने के मार्ग का पता नहीं लग रहा है, तब वे अपनी उठी हुई पलकों वाली आंखें दक्षिण की ओर करके मुझे तुम्हारा मार्ग समझाने लगी। श्लोक मिला लीजिए फिर से। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास् तवागतिज्ञं समबोधयन् माम् व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। अन्वयः। दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा मृग्यः उत्पक्ष्मराजीन् विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः तव अगतिज्ञं मां समबोधयन्। व्याख्या देखिए। दर्भांकुरेषु भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निष्पृहा मृग्यो मृगांगनाश्चोत्पक्ष्मराजीन् विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्तः प्रवर्तयन्त्यः सत्यस्तवागतिज्ञं गत्यनभिज्ञं समबोधयन् दृष्टिचेष्टया त्वद्गतिमबोधयन्नित्यर्थः। हरिणियों ने भी मृगियों ने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जाने के रास्ते का मार्ग का पता नहीं लग रहा, तब वे अपनी उठी हुई पलकों वाली आंखें दक्षिण की ओर करके मुझे तुम्हारा मार्ग समझाने लगी। कहने का मतलब उनको भी दया आने लगी।
26वां श्लोक से फिर कल।